21 नवंबर 2021 को वाणी और व्यापार के ग्रह बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पर यानी सभी 12 राशियों पर बुध के वृश्चिक राशि में जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा और हम क्या अच्छा उपाय करें कि यह परिवर्तन हमें शुभ हो। तो वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 21 नवंबर 2021 को बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह मंगल की राशि वृश्चिक में जा रहे हैं, जहां वह 10 दिसंबर 2021 तक रहेंगे। बुध के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में जानेंगे। मंगल बुध के शत्रु ग्रह हैं, तो शत्रु राशि में बुध के जाने का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करना पड़ेगा, इसे समझने की ज़रूरत है। सबसे शुरू में ही मैं आपको बता दूंगा कि बुध इस राशि में क्या करते हैं, उसी से आपको अपना उपाय भी समझ में आएगा। अगर आप यह नहीं सुनना चाहते हैं तो सीधे कुछ मिनट वीडियो आगे बढ़ाकर अपना राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर आपको अपना उपाय और बुध एक्चुअली क्या करने वाले हैं यह सुनना है तो कृपया वीडियो अभी सुनते रहिए। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ बुध मंगल की राशि में जा रहे हैं। यहाँ किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा? जो लोग मेष और वृश्चिक राशि वाले हैं यानी मंगल की राशियों वाले हैं, जो लोग मिथुन और कन्या वाले हैं यानी बुध की राशियों वाले हैं, जिनकी भी मंगल बुध या केतु की दशा चल रही है, क्योंकि यहाँ मंगल और केतु के साथ बुध का संयोग होने वाला है। जो लोग भी विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्रों में जन्मे हैं, यानी जिनका भी जन्म के समय का नक्षत्र चंद्रमा का विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा है, उन पर इसका अधिक असर पड़ेगा। जिन लोगों की भी किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्रों में बैठा हुआ है, उन पर भी इसका बहुत तीव्र असर पड़ने वाला है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में बुध वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं, उनके लिए हम रिटर्न ऑफ मरकरी बोल सकते हैं, यानी बुध इसी राशि में वापस आ गए हैं। उनको भी कुछ नए और ठोस परिणाम देखने को ज़रूर मिलेंगे। साथ ही यह भी देखिए कि यहाँ बुध अकेले नहीं है, सूर्य, मंगल और केतु के साथ मिलकर बैठने वाले हैं, क्योंकि केतु वृश्चिक राशि में पहले ही हैं। 16 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे, 21 नवंबर को बुध आएंगे और 5 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे। तो 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है वृश्चिक राशि में, और यहाँ बुध केतु के साथ बैठकर जड़ योग बना रहे हैं। जड़ योग बुद्धि में जड़ता यानी जिद ला देता है, तो यह एक अच्छा योग नहीं है। साथ ही यहाँ सूर्य और केतु 4 दिसंबर को ग्रहण भी कर रहे हैं, तो एक तो जड़ योग बना, दूसरा ग्रहण योग। तो विशेष सावधान सभी राशि वाले लोगों को रहना पड़ेगा। क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, इस पर ज़रूर अभी चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ अच्छा भी होगा। क्या अच्छा हो सकता है? अच्छा यह हो सकता है कि यहाँ मरकरी क्या होता है? मरकरी दिखाता है एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन, लॉजिक, लिटरेचर, लैंग्वेज और बिजनेस। यानी बुध क्या है? बुध बुद्धि है, भाषा, संवाद, साहित्य, गणना, व्यापार और तर्क का ग्रह है। और वृश्चिक राशि क्या है? रिसर्च, रीजन, कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्सेप्शन यानी शोध, गहन चिंतन, आमूल-चूल परिवर्तन और मेहनत की राशि है वृश्चिक राशि। तो बुध इस राशि में जाकर ऐसी बुद्धि देते हैं कि आपको नए आइडियाज़ मिलने लगते हैं। यह कॉन्सेप्शन की साइन कही जाती है, यानी यह है तो एक स्थिर राशि लेकिन आइडियाज़ की राशि है, डार्क फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है। तो बुरा क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो लोग भी शोध के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, किसी तरह का मंगल या बुध से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ या एनर्जी सेक्टर में टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। मंगल और बुध दोनों फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, यानी इनर प्लैनेट्स हैं, जल्दी जल्दी अपनी राशि बदलते हैं। तो जो लोग भी ऐसे कामों में हैं जहां क्विक डिसीजन मेकिंग है, क्विक विट है, उनके लिए अच्छा है। जैसे स्पर ऑफ द मोमेंट कोई डिसीजन लेने हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मंगल और बुध मिलने से बहुत अच्छा कॉमिक सेंस होता है आदमी में, यानी विट्टी होता है व्यक्ति, टाइमिंग बड़ी अच्छी होती है उसकी भाषा की, अगर मंगल और बुध आपकी कुंडली में अच्छा है। वहीं अगर बुरा है तो ऐसे लोग ऐसी ज़बान बोलेंगे जो सामने वाले को जला देगी, यानी बहुत तीखी भाषा बोलेंगे। तो आपकी कुंडली में कैसा है
इस पर निर्भर करता है। देखिए, एक ही कॉम्बिनेशन किसी को अच्छा रिजल्ट देता है, किसी को बुरा। तो अच्छा होगा या बुरा, या तो अभी आगे देखेंगे राशि के हिसाब से, लेकिन यह अच्छे परिणामों में यह एक परिणाम ज़रूर आता है कि आपको यहाँ अच्छा परिणाम देता है बुध, क्योंकि इस राशि में एक नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र आता है, तीसरा, यानी विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा 3 नक्षत्र, जिनमें ज्येष्ठा भी एक नक्षत्र है, उसके स्वामी स्वयं बुध हैं। तो बुध की अपनी एक खुद का नक्षत्र यहाँ आता है, इसलिए बुध को यह पसंद है राशि अंत में निकलते समय, क्योंकि अंतिम नक्षत्र है। और यहाँ बुध अच्छे परिणाम देते हैं जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या कोई नए काम में जो जाना चाहते हैं, जो बिल्कुल किसी ने टच नहीं किया, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहें। अब बुरा क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था यह तो शत्रु राशि है बुध की, तो वृश्चिक राशि के बारे में मैं कहता हूँ यह सच से सामना वाली राशि है। यानी वृश्चिक क्या दिखाता है? वृश्चिक हमारी हिडन फियर्स को दिखाता है, हमारे ऐसे हर राज जो हमने दबा के रखे हैं, हमारे हर तरह के डॉगमाज, इनसिक्योरिटीज़, सबकॉन्शियस माइंड में जितना डर्ट है वह सब वृश्चिक राशि दबा के रखी है। इसलिए इस राशि के स्वामी कौन है? बिच्छू। इस राशि का सिंबल बिच्छू है। बिच्छू क्या करता है? डंक मारता है पीछे से। बिच्छू का मोटो क्या होता है? छेड़ोगे नहीं तो छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और मारते भी कहाँ से हैं? पूंछ से, डंक से। तो आगे से वार नहीं करते, पीछे से वार करते हैं। ऐसे लोग बहुत वेंजेंसफुल हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनमें गुस्सा होता है और बहुत प्लान करके, बैक बाइटिंग करके अटैक करते हैं आप पे। यह बहुत बुरी बात होती है। तो अपनी भाषा पर विशेष संयम रखिए। देखिए, मार्स जो है वो असर्टिवनेस का प्लैनेट है, यानी अथॉरिटी का, ऑर्डर का। वहीं जो मरकरी है कम्युनिकेशन का है, लॉजिक का है, ओपन टू आइडियाज़। तो मंगल जो है वो आज्ञा देने में यकीन रखता है, और बुध जो है वो मिलजुल कर काम करने में यकीन रखता है। इसीलिए बुध व्यापार का ग्रह है और मंगल लड़ाई का ग्रह है। तो व्यापार और लड़ाई एक साथ नहीं हो सकती। एक सिपाही हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार नहीं रख सकता है। इसलिए मंगल और बुध एक दूसरे के मित्र ग्रह नहीं है। तो बुध और मंगल एक दूसरे की राशियों में जाकर अच्छा नहीं देते हैं। इसी तरह आप देखिए तो बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या। अब वृश्चिक राशि मिथुन से छठी है और कन्या से तीसरी। छठा घर, किसी भी घर से छठा घर लड़ाई झगड़ा दिखाता है, तीसरा घर संघर्ष दिखाता है। यानी बुध को वृश्चिक राशि में जाकर संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, क्योंकि अपनी राशियों से उसकी स्थिति यह लड़ाई झगड़े की, संघर्ष की स्थिति आ गई। तो बुध किस चीज़ का कारक है? वाणी का कारक है। बुध व्यवसाय का कारक है। तो अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही काम करने के लिए जितना आप नॉर्मली कभी भी कर लेते। तो यहाँ आपका संघर्ष बढ़ जाएगा, एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बढ़ाया तो फिर आपका नुकसान है। तो जो लोग भी यह सोचते हैं कि काम आसानी से हो जाए, उनके लिए र्यूड शॉक होता है मरकरी का वृश्चिक में जाना। बहुत लोग जो अपनी वाणी के काम कर लेते हैं, यानी समझा बुझा के, वह देखेंगे कि अब वह समझा बुझा नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझाने बुझाने में तकलीफ हो रही है। अंधेरे की राशि है, यहाँ चंद्रमा नीच का होता है, बुद्धि भी गड्ढे में चली जाती है। तो बहुत बार ऐसे निर्णय लोग लेते हैं जो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, बाद में आपको अफसोस होगा। लेकिन चूंकि अभी बुध केतु के साथ बैठा है तो जड़ योग बना रहा है, तो बुद्धि में जड़ता आ जाएगी, जिद आ जाएगी। आप अभी सोचेंगे कि बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, चाहे कोई कितना भी समझाए। उपाय क्या है? अपने सलाहकारों की बात सुनिए। कोई भी नया काम शुरू करने का आज मन है तो आज नहीं कीजिए, परसों कीजिएगा। यानी 2 दिन सोचने का समय दीजिए, अपनी बुद्धि को ठहरने दीजिए। बुद्धि ठहरेगी नहीं तो यहाँ आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। व्यापारी वर्ग के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। 8वें भाव से जिनका भी गोचर हो रहा है, नौकरी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, सावधान रहिए। माइंड यानी मरकरी कहाँ जा रहा है? मिस्ट्री यानी स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो रहस्य की साइन है। जो लोग शोध वगैरह में जुड़े हुए हैं, रिसर्च में जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी लोगों के लिए कुछ चिंता की बात ज़रूर आएगी। बॉयल्स, रैशेज, स्किन डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स, इनसे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और बुध भी केतु के साथ इकट्ठा हो रहे हैं एक ही राशि में, और सूर्य भी यहाँ है। तो इतने सारे गर्म ग्रहों का प्रभाव बुध पर आ रहा है। बुध स्किन होता है, बुध वाणी होता है। इसीलिए अपनी त्वचा और अपनी वाणी का, यानी अपनी भाषा का संयम रखिए। खाने पीने पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। गले से संबंधित रोग या नेशनल इन्फेक्शंस आपको
हो सकते हैं। ENT, ईयर, नोज़, थ्रोट, इनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उपाय करें? देखिए, शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। 8वें घर के दोष वही दूर कर सकते हैं। 8वां घर महर्षि पराशर कहते हैं पाताल है, कुआं है, सर्पों का घर है, सर्पों में जहर होता है। जहर शेषनाग को कौन कंट्रोल करता है? शेषनाग किसके अधिकार में रहते हैं? भगवान विष्णु के। इसलिए 8वें घर में जब भी कोई ग्रह या 8वीं राशि से जब भी कोई ग्रह गोचर करे, बुध विष्णु के स्वरूप हैं, तो आपको शेषनाग पर सवार यानी शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु का चित्र घर में रखना चाहिए या उनकी आराधना करनी चाहिए, या ओम अनंत देवाय नमः इस मंत्र से भगवान शेष की आराधना करनी चाहिए, विष्णु का ध्यान करना चाहिए। यह आपका उपाय है सभी 12 राशियों के लिए। अब 12 राशियों का राशिफल शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दूं। गोचर के कुछ नियम होते हैं। एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सब पर एक जैसा परिणाम नहीं मिलेगा। आप देखिए आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है, उससे बुध कहाँ जा रहे हैं, बुध आपके जन्म नक्षत्र से कहाँ जा रहे हैं, आपके चंद्रमा से कहाँ जा रहे हैं, बुध जिस राशि में जा रहे हैं उसमें अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, 4 से कम या ज़्यादा, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। महादशा किसकी चल रही है, उससे बुध का क्या संबंध है, सारी बातों का विचार कीजिए। तो महादशा और गोचर को मिलाकर ही हमें फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहिए। सिर्फ गोचर आपको कुछ नहीं दे सकता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इस गोचर में जो कहा वो तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही राशि में करोड़ों लोग हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, उन्हीं लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा हो जाता है। यह आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। सिर्फ गोचर परिणाम सुनने से कुछ नहीं होगा, महादशा के साथ अपनी जन्म कुंडली के साथ मिलाकर इसको समझिए। अब शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए बुध का गोचर उनके 8वें भाव से हो रहा है। 8वां घर समस्याओं का घर हो रहा है और यहाँ बुध को छोड़कर बाकी ग्रहों का गोचर बुरा माना जाता है। बुध का गोचर उतना बुरा नहीं माना जाता, बल्कि कुछ अच्छा ही माना जाता है किन्हीं मामलों में। खास तौर पर चूँकि बुध बुद्धि के प्लैनेट है, इसलिए बुद्धि गहन शोध में जो लोग लगे हुए हैं, यानी दूर की कौड़ी लाना जिसको कहते हैं, ऐसे कामों में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए यहाँ का बुध बहुत अच्छा होता है। बुध यानी बुद्धि से, स्पेकुलेशन से जो लोग काम करते हैं, यानी कि अंदाजे से, जैसे शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी हो गया, किसी तरह के स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ काम हो गया, इन्वेस्टमेंट का काम हो गया, रिस्क मैनेजमेंट का काम हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजिंग का काम हो गया, उनसे जुड़े कामों के लिए यहाँ का बुध सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ बुध केतु के साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठेगा यहाँ पे बुध, तो आपको ऐसी बुद्धि देगा जिसमें आप अचानक कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो आपको धन का लाभ कराएगा। तो जो लोग भी रिस्क मैनेजमेंट के कामों से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं, और यहाँ अच्छी बात यह है कि बुध 2 आपके बुरे यानी निगेटिव हाउसेस, तीसरे और छठे भाव का मालिक होकर तीसरे बुरे 8वें भाव में ही बैठा हुआ, तो एक तरह का विपरीत राजयोग आपके लिए ज़रूर बन रहा है। अच्छी बात है, 8वें भाव का स्वामी भी आपको वहीं 8वें भाव में कुछ दिनों बाद बुध के साथ बैठा मिलेगा। तो आपको देखेंगे कि आप में आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं, और ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोचे थे। तो जो लोग भी ज्योतिष से जुड़ा काम करते हैं, जो किसी तरह का रिसर्च में है, फाइनेंस में है, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। लेकिन ज़िद मत कीजिएगा किसी भी निर्णय को लेकर, और जो काम आज आपको समझ में आ रहा है कि आज ही करना है, उसको हड़बड़ी में आज मत कीजिए, थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। जड़ योग आपको हड़बड़ी में गलत निर्णय भी देने को बाध्य कर सकता है, तो इससे आपको खाली बचना है, बाकी गोचर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनके 7वें व्यापार व जीवन साथी के घर से हो रहा है। बुध आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, दूसरे और 5वें 2 लक्ष्मी स्थान के मालिक बनते हैं। परिवार और संतान और प्रेम के घर के मालिक हैं बुध। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी तरह से प्रेम विवाह करने के इच्छुक थे, उनके लिए बड़ा अच्छा समय हो सकता है। 5वें घर के मालिक 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं। तो जो लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उन सब लोगों के लिए अभी हिम्मत करने का शायद समय आ गया है। तो बहुत सारे लोगों की इस गोचर में शादियां होने का योग दिख रहा है। हाँ, बुध और केतु जड़ता को ज़रूर दिखाता है, यानी बुद्धि में स्टबॉर्ननेस, जिद। तो जिद से आपको बचना पड़ेगा। व्यापार में कोई ऐसा निर्णय न लीजिए जो सभी मना कर रहे हो कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िद में आकर उसको एग्जीक्यूट कर दें, तो आपको फिर यहाँ नुकसान हो सकता है। किसी तरह का
तकरार या टकराव आपका अपने जीवन साथी या पार्टनर से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य मंगल के साथ भी बुध बैठे हुए हैं। तो आपके 7वें भाव पे सूर्य मंगल बुध केतु 4 ग्रहों का योग बन रहा है, जिसमें सूर्य मंगल केतु अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो स्किन पर किसी तरह की तकलीफ आ सकती है। जिन लोगों को स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। बुध त्वचा के ग्रह हैं और स्किन में आपको रैशेज या बॉयल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, सावधान रहना पड़ेगा। किसी तरह का नेसल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, ENT के रोगों से आपको बचना पड़ेगा। लेकिन काम धंधे के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए वृष राशि वाले लोगों के लिए अच्छा गोचर है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है। बुध आपकी राशि के स्वामी है और 6ठे भाव से शुभ ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। आपके 4थे भाव के भी स्वामी हैं, सुख भाव के, परिवार के और प्रॉपर्टी और व्हीकल्स के घर से। तो किसी तरह का प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं लोन पर तो ले सकते हैं, इसके लिए तो अच्छा समय है। बेचना चाहते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपको बेचने जाएंगे तो आपको पैसा कम मिलेगा या आपको किसी तरह की चीटिंग हो सकती है। कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा आपको रुक जाना चाहिए जब तक ये बुध यहाँ से निकल नहीं जाए। किसी तरह का वर्क प्लेस पे अचानक आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो शायद आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा हो, यानी टू मच फॉर यू, तो उससे आपको तकलीफ़ आ सकती है। सावधान रहिए, रिएक्ट मत कीजिए अपने वर्क प्लेस पे, किसी तरह की ज़िद मत कीजिए। मंगल, सूर्य और केतु तीनों यहाँ हैं। आपकी इच्छा शक्ति तो बहुत रहेगी कि आप बहुत सारा काम कर लें, लेकिन इसका वर्कलोड इतना आप पर अधिक आएगा कि आपकी सेहत ब्रेक डाउन हो सकती है। तो सेहत पर विशेष सावधान रखना पड़ेगा और गाड़ी चलाते समय भी ध्यान रखिएगा। हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करते रहिए। इस महीने कुछ सेहत को लेकर समस्या आती हुई दिख रही है। हाँ, जो लोग अपना खुद का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत सारे नए काम मिलने के योग बनते हैं बुध के इस गोचर से, क्योंकि बुध आपके राशि का भी स्वामी है। 6ठे भाव में जाने से आप में ऊर्जा बढ़ जाती है। हालांकि तकलीफ़ है आपको सेहत पे या बेचैनी रहेगी, ज़रूरत से अधिक काम ले लेना और उसकी वजह से तकलीफ़ में आ जाना, यह आपकी बेचैनी का मुख्य कारण रहेगा। इसकी वजह से आपको सर में दर्द की समस्या आ सकती है, स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, ब्लड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, सावधानी रखिएगा। लेकिन बाकी किसी मामले में आपके लिए यह गोचर बुरा अधिक नहीं कहा जा सकता है, मिला जुला ही कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनके 5वें भाव से हो रहा है। 5वां भाव विद्या, संतान, पद प्राप्ति का भाव कहा जाता है। यहाँ से हम मंत्र का भी विचार करते हैं। वाणी का ग्रह अगर बुध यहाँ पे आ जाए तो आपकी वाणी में मधुरता बढ़ जाती है या इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है और इससे आप अपने दुनियादारी के कामों में सफल रहते हैं। यह कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक अच्छा परिणाम कहा जा सकता है। लेकिन आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र नहीं है बुध, और आपकी राशि के स्वामी से 3रे और 12वें 2 बुरे घरों के भी मालिक बनते हैं। तो सावधान रहिए। संतान को लेकर कुछ चिंताएं आपको अचानक आ सकती हैं। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने लिखने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नई नौकरी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई, या आपका कोई काम है तो उसमें आपको प्रमोशन या एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। यहाँ मंगल और बुध, केतु, सूर्य 4 ग्रहों का योग इकट्ठा हो रहा है और कुछ ऐसा कार्य जो पिछले जन्मों से आपके लिए ड्यू है वह तो पक्का होता हुआ दिख रहा है। यानी केतु पिछले जन्मों के ग्रह हैं और जब बुध के साथ बैठेंगे तो आपकी बुद्धि अपने आप ऐसे कामों में जाएगी जो आप इस जन्म में डेस्टिन्ड है, यानी जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। आपका भाग्य आपको अपनी तरफ खींचकर कोई नई शुरुआत कराता हुआ दिख रहा है। तो यह क्या होगा, यह आपको 21 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में पता चल जाएगा। कुछ न कुछ अच्छी और नई बात ज़रूर होगी। हाँ, ज़िद मत कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जड़ योग और वह भी बुद्धि के घर में, 5वें घर में बुद्धि में जड़ता आपकी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप कोई ऐसा गलत निर्णय लेंगे जिसकी आपको बाद में तकलीफ़ होगी। तो सोच समझकर और दूसरों की सलाह लेकर आगे बढ़िए तो आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बुध का 4था गोचर अच्छा है।
बुध चौथे भाव में यानी केंद्र स्थानों में गोचर करते हुए अच्छा परिणाम देते हैं। सभी शुभ ग्रह केंद्र ग्रहों से गुजरते हुए अच्छा ही परिणाम देते हैं। बुध बुद्धि है, चौथा घर मन को भी दिखाता है, माइंड को दिखाता है। तो यहाँ बुध आपको बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज़ दिखाता है, यानी कोई नया काम, कोई नई शुरुआत, नया घर, नई गाड़ी लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नया एक्सपेंशन या इनोवेशन अगर आपके दिमाग में आ रहा है, यानी आपका कोई नया काम है वह शुरू करना चाहते हैं, कोई काम है उसको आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और उसमें नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं या उसको एक्सपेंड करके नई जगह पर ले जाना चाहते हैं, नए आउटलेट्स खोलना चाहते हैं, जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बुध व्यापार का ग्रह है और चौथा घर हमारे पब्लिक कॉन्टैक्ट्स को भी दिखाता है। तो बहुत सारे लोगों को पब्लिक कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा जो खास तौर पर व्यापार में है। यहीं बुध के ऊपर उसके मित्र राहु की भी दृष्टि पड़ रही है जो आपके कर्म स्थान से भी गुजर रहा है। तो आपको राहु और बुध मिलकर नए नए आइडियाज़ तो बहुत सारे देंगे। अच्छी बात है, कोई नई शुरुआत ज़रूर होगी आपकी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बुध चूँकि उनके दोनों धन भाव के यानी दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और इनका आपके चौथे भाव से यानी सुख भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि धन से सुख आपको ज़रूर होगा। तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, खास तौर पर लग्जरी में या घरेलू खर्चे आपके बढ़ेंगे। सुख साधनों पर आप अपने पैसे का व्यय करेंगे और सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। अच्छी बात है, लेकिन केतु का यहाँ प्रभाव ज़रूर रहेगा। सूर्य मंगल केतु बुध के साथ बैठे हुए हैं तो सुख स्थान पर मन में किसी तरह की कुछ चिंता ज़रूर हो सकती है। वह बुध की वजह से नहीं होगी, केतु की वजह से होगी। तो आपसी रिश्तों में किसी बात पर जिद मत कीजिए, यह आपके हाथ में है, यह आप कर सकते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है वह आप नहीं कर सकते हैं। बुध और केतु जड़ योग दिखाते हैं, जिद दिखाते हैं। चौथा घर परिवार का है, पारिवारिक संबंधों में जिद पर मत उतरिए। तो बुध आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनके तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन को दिखाता है, संवाद को दिखाता है, भाषा को दिखाता है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो, यानी इन राइटिंग हो या वर्बल हो। तो हर तरह के वह लोग जो अभियांत्रिकी और संवाद के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यानी टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, इनमें व्यापार करते हैं या इन क्षेत्रों में नौकरी करते हैं, उनके लिए यह बुध बहुत अच्छा परिणाम देगा। बुध तीसरे घर में हमारी भाषा क्षमता को वृद्धि कर देता है, यानी हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना देता है। तो जो लोग भी इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जैसे चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे किसी तरह के एडवाइज़र हों, काउंसलर्स हों, कंडक्टर्स हों, उन सब के लिए यह बुध का गोचर अच्छा होगा। बुध यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए हैं, अच्छी भी बात है और चिंता की भी बात है। अच्छी बात क्यों? क्योंकि बुध मंगल की राशि में, मंगल स्वग्रही है, उसके साथ बैठे हुए हैं। मंगल तीसरे घर का स्वामी, अच्छे आइडियाज़ आपको ज़रूर देगा, हिम्मत आप में कूट कूट कर भर देगा। तो बुद्धि और हिम्मत जब एक साथ मिल जाए तो फिर क्या बचेगा? फिर तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन मंगल आपकी राशि से 8वें भाव बीमारियों के घर के भी स्वामी बनते हैं और बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। तो बीमारी के घर और राशि का एक साथ इकट्ठा होना बीमारियां लाता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। शारीरिक तो आप खून से संबंधित समस्याओं से सावधान रहिए, ब्लड रैशेज और अपने ENT यानी ईयर नोज थ्रोट की समस्याएं तकलीफ हो सकती हैं। मानसिक, बुध और केतु यहाँ जड़ योग बना रहे हैं तो बुद्धि में जिद, जड़ता, यह आपको तकलीफ देगी। स्टबॉर्ननेस यानी जो मैंने सोचा, जो सोच लिया अब सोच लिया। तो किसी से किसी तरह की सलाह न लेना, न दी हुई सलाह को सुनना, यह आपको तकलीफ देगा, मानसिक अवसाद का कारण बन सकता है, डिप्रेशन तक दे सकता है बुध और केतु एक साथ बैठकर। सूर्य, मंगल और केतु तीनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। बुध का यानी कम्युनिकेशन के प्लैनेट का इनके साथ बैठना आपकी वाणी को बहुत फियर्स बना सकता है, बहुत ज़्यादा तीखी भाषा दे सकता है। इससे आपको बचना पड़ेगा। तो आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा। यहाँ से बुध की दृष्टि आपके 9वें भाव पे जा रही है। तीर्थ यात्रा करिए, विष्णु मंदिर जाइए, अच्छा रहेगा। राशि का स्वामी तीसरे भाव से छोटी यात्राओं के घर से गोचर कर रहा है। कुछ छोटी यात्राएं भी, प्लेजर ट्रिप्स भी हो सकती हैं। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह बुध का गोचर अच्छा ही दिख रहा है। तुला राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनके दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरा भाव बुध को पसंद है क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है और बुध को वाणी पर अधिकार मिला हुआ है। बुध आपके गले का कारक होता है।
तो गले की मिठास अगर देखनी हो तो बुध का विचार ज़रूर करना चाहिए। बुध हमें अच्छी और सुरीली आवाज़ देता है, यानी बुध जब दूसरे भाव से गोचर करे तो हम अपनी मीठी ज़बान से लोगों का दिल जीत लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, क्योंकि बुध तुला राशि के लिए उनके मालिक शुक्र के मित्र भी हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी से अच्छा शुभ ग्रह कौन सा हो सकता है आपके लिए? कोई नहीं, सिर्फ आपकी राशि का स्वामी ही इतना अच्छा हो सकता है। तो यहाँ बुध आपकी भाग्य का स्वामी आपके दूसरे धन भाव से गोचर कर रहा है, परिवार के भाव से। तो धन व परिवार में आपकी वृद्धि होगी, यानी परिवार का सुख मिलेगा और धन के क्षेत्रों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विदेश का भी स्वामी है बुध आपके लिए। तो जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम है जिनका, खास तौर पे जो बुध से जुड़े हुए काम है, बुध के काम क्या है? कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अपना काम अब विदेशों में बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बुध के इस गोचर से उन्हें ज़रूर मदद मिलेगी। या देश में भी अगर हैं तो अपने काम को अपने सीमा क्षेत्र से आगे निकाल कर ले जाइए, यानी नई टेरिटरीज़ में ले जाइए। नई नई जगहों में नए नए काम शुरू करने का समय आ चुका है, क्योंकि मंगल, बुध, केतु और सूर्य 4 इकट्ठा हैं। बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस। तो जो लोग भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया, उनके लिए तो इससे अच्छा समय अगले कुछ महीनों में शायद ही दोबारा आए। दूसरा घर है तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। हाँ, चूँकि सूर्य मंगल और केतु के साथ बैठा हुआ है, इसलिए वाणी पर थोड़ा सा संयम ज़रूर रखिएगा। सूर्य, मंगल, केतु तीनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और बुध वाणी है। और बुध क्या है? बुध एक बहुत इम्प्रेशनेबल प्लैनेट है, हर्मोफ्रोडाइट है। बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसका स्वभाव अपने ऊपर ओढ़ लेगा। तो अपने स्वभाव में नरमी बनाए रखिए। स्वभाव में व भाषा में गर्मी करेंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। टैक्स से जुड़े समस्याओं से आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन बुध का गोचर संपूर्ण रूप से आपके लिए बहुत शुभ कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के लिए बुध उनकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, बुध जब भी राशि के ऊपर आते हैं या पहले भाव में आते हैं तो उन्हें दिग्बल प्राप्त होता है। बुध यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है उनको, क्योंकि बुध बुद्धि है। और आपके शरीर में सबसे पहला घर कौन सा होता है? सबसे पहली चीज़ क्या है? आपका सर है। बुद्धि कहाँ होती है? दिमाग में होती है। इसीलिए हमारे शरीर की शुरुआत ही हमारे दिमाग से होती है। तो पहला घर भी हमें दिमाग को दिखाता है। बुध बुद्धि के ग्रह हैं, इसीलिए बुध को यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, यानी सही डायरेक्शन है, सही दिशा में बैठे, यानी सही जगह पर बैठे हैं। इसीलिए पहले घर के बैठे हुए बुध अच्छी बुद्धि देते हैं और शार्प इंटेलेक्ट देते हैं, क्विक विट देते हैं। बुध हालांकि आपकी राशि के स्वामी के मित्र तो नहीं है, लेकिन by the virtue of being very strong in the first house and getting directional strength, it will give you good results. और बुध आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। 11वां इनकम का घर है, 11वां मित्रों का घर है और उनका आपके राशि के ऊपर आना यह दिखाता है कि आपको लोगों से सहयोग मिलेगा। तो जो लोग भी सहयोगों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, लाइजनिंग का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, उनके लिए बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जिनकी नौकरी या जिनका व्यापार है, उनके लिए भी अच्छा समय है। बुरा क्या होगा? चूँकि आपकी राशि से 8वें भाव के स्वामी हैं, अकारक ग्रह हैं, इसलिए आपको शारीरिक तकलीफ तो देंगे यह बुध। भगवान न करे दें। आपको भगवान विष्णु की आराधना करती रहनी चाहिए। अगर आपने नहीं की तो आपको शरीर पे ब्लड, बॉयल्स, बैड रैश स्किन और नाक, कान, गले की तकलीफ़ें आ सकती हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। क्या खा रहे हैं उस पर विशेष तौर पर विचार रखिएगा, नहीं तो आपको समस्या सेहत की आएगी। गले में जलन की तकलीफ़ आ सकती है, सर में प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आपको तकलीफ़ दे सकती हैं, क्योंकि सूर्य, मंगल, केतु भी यहाँ इतने 3 गर्म अग्नि तत्व के ग्रह आपकी राशि के ऊपर यानी आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो घबराहट भी हो सकती है और बेचैनी की वजह से आपको नींद कम आने की तकलीफ़ हो सकती है। सावधान रहिएगा। अगर सेहत में कुछ समस्या आए, इग्नोर मत कीजिएगा। बुद्धि किसी चीज़ पे जाके टिक जाए, जड़ हो जाए, बिल्कुल इमूवेबल हो जाए, बिल्कुल हिले नहीं, ज़िद आने लगे, तो फिर समझिए आपको बुध बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। आपको किसी की सलाह सुनकर अच्छी न लगे,
अमल करना तो दूर की बात, कोई सलाह अगर दे रहा है आपका अपना आदमी और आपको उससे चिढ़ आने लगे तो फिर समझिए आपका बुध केतु की वजह से, जड़ योग की वजह से आपको बुरा परिणाम दे रहा है। यही लक्षण होते हैं, ग्रह ऐसे ही बता देते हैं कि आपके लिए वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो आप अपने स्वभाव से ही अपने ग्रहों को पहचान सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसे दूर करिए, यानी उस भावना से दूर जाइए, तो आपके लिए गोचर अच्छा हो जाएगा। तो जिन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा वह रखिए, और जिन बातों के लिए तरक्की में बोला उन पर अमल कीजिए, तो अच्छा गोचर रहेगा आपके लिए। धनु राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनके 12वें घर से हो रहा है। 12वां घर नींद का घर है, 12वां घर खर्च का घर है। तो खर्चे बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से नींद कम आएगी, या यूं भी कहें कि यहाँ बैठा हुआ केतु हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देता है। और बुध चूंकि बुद्धि का ग्रह है, तो अब बुद्धि अधिक चिंतातुर रहेगी, एजिटेटेड रहेगी, या हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहेगी। इसकी वजह से आपको चिंता भी बढ़ेगी, नींद भी कम आएगी, और खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। सेहत को लेकर विशेष सतर्क रहिए। लेकिन किन लोगों के लिए अच्छा है, देखिए आपकी राशि से 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और 12वें विदेश के घर में बैठे हुए हैं। वहाँ विदेश के घर के स्वामी मंगल भी जब आ जाएंगे तो आप जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बुध पेपर वर्क को दिखाते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह के लिए आइडियल टाइम है। एप्लीकेशंस मूव करने के लिए, फाइल करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए सबसे अच्छा समय है। बाहर जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ने, घूमने, बसने, रहने, जो करने जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए। बुध आपको ज़रूर मदद देंगे। आपको कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिलेगी जिसे आप अभी तक जानते भी नहीं थे, तो अचानक सहयोग आ जाएगा। कुछ दैवीय सहायता ज़रूर आ जाएगी। बुध 12वें घर में होता है तो किसी तरह की दैवीय मदद देता है। अगर हम धर्म से जुड़े रहते हैं, कर्म का भी स्वामी है, तो कर्म के स्वामी का 12वें विदेश के घर में जाना, काम के सिलसिले में आपको बाहर की यात्रा या ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो मिला जुला परिणाम रहेगा। धर्म से जुड़े रहिए तो आपके लिए शुभ ही परिणाम देकर बुध जाएंगे। मकर राशि के लिए बुध का गोचर उनके 11वें लाभ व इच्छा पूर्ति के घर से हो रहा है। बुध आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी का 11वें भाव से गोचर करना भाग्य से आपको इच्छा पूर्ति करवाएगा, यानी आपका भाग्य अभी आपकी सहायता करेगा और आपको धन कमाने में मदद देगा। यह मदद किन से आएगी? 11वां भाव हमारे बड़े भाई, हमारे मित्रों, हमारे पब्लिक कॉन्टैक्ट्स, हमारे इन्फ्लुएंस का, सर्कल का, स्फेयर का मालिक होता है। यानी हम अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू जो काम करते हैं, जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए काम होते हैं, जिनमें हमें मित्रों का सहयोग होता है, लाइजनिंग की जहां ज़रूरत पड़ती है, उन सब कामों में आपको लाभ होगा। साझेदारी के काम में आपको लाभ होगा। तो आपकी चूंकि 7.5 चल रही है, यहाँ बुध का अच्छा गोचर आपको धन की समस्या को कुछ हद तक दूर करता हुआ ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि इसी समय उसका गोचर मंगल के साथ भी यहाँ होगा, यानी मंगल भी यहाँ आ जाएंगे। तो 11वें भाव यानी इनकम के घर के मालिक इनकम में होंगे, तो बुध इनकम को, वाणिज्य व्यापार का ग्रह बुध इनकम को और बढ़ाएगा। हाँ, केतु साथ बैठा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट्स अपनी सोच कर करिए, जिद में आकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और यहाँ तकलीफ क्या आ सकती है, छठे घर के मालिक होके 11वें घर में बुध जा रहे हैं। छठा भाव हमारे कर्जे का होता है, रोग का होता है, तो छठा भाव आपको कर्जे बढ़ा सकता है, यानी कोई ऐसा काम नया शुरू करना पड़ सकता है जिसके लिए आपको कर्ज लेना पड़े, यह भी हो सकता है। एक्सपेंशन के लिए अगर आप काम के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, ले लीजिए, आप उसके ज़रूर पूरा उतार सकेंगे भविष्य में। यह बुध आपको उतारने में तकलीफ नहीं देगा, लेकिन संतान पक्ष को कुछ समस्या आती हुई दिख रही है। छठे घर के मालिक बुध का आपके संतान को देखना, संतान भाव को देखना कुछ तकलीफ ज़रूर देगा, बट विष्णु भगवान की आराधना करते रहिए। बुध का गोचर आपके लिए अच्छा जा रहा है। कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर उनके 10वें भाव से हो रहा है। 10वें भाव में बुध को बल मिलता है, नई शुरुआत होती हुई कुछ दिख रही है, क्योंकि बुध आपकी राशि से 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। 5वां घर नई शुरुआत को दिखाता है, 8वां घर नौकरी में डिसरप्शंस को दिखाता है, रिटायरमेंट का है। 8वां घर टर्मिनेशन ऑफ जॉब भी दिखाता है, जॉब चेंज भी दिखाता है, और इसका आपकी नौकरी के घर से ही गुजरना यह दिखाता है कि नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है, या संपूर्ण भी बदलाव हो सकता है। आमूल चूल परिवर्तन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन हाउ एंड व्हाट यू डू,
यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, क्योंकि जिन लोगों की भी जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है उनके लिए बड़े बदलाव का समय है। आमतौर पर देखा जाता है कि शनि अपनी दूसरी साढ़े साथी में काम को लेकर पूरी तरह से बदलाव कर डालते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो अचानक उसका मन होगा कि अब मैं बिज़नेस करूंगा। बिज़नेस वाला व्यक्ति या तो नौकरी में चला जाएगा या और नए बिज़नेस वेंचर्स खोल देगा। तो काम में कोई बदलाव बुध ट्रिगर करते हुए दिख रहे हैं। बुध सिर्फ ट्रिगर करते हैं, छोटे प्लैनेट है ना, या अपना बल पूरी तरह से नहीं रखते हैं या अपने बल के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरे ग्रहों पर। इसीलिए यहाँ बुध को अभी बल मिल गया ट्रिगर करने का। क्यों? क्योंकि 10वें घर के मालिक मंगल के साथ वह बैठेंगे। मंगल भी चूंकि यहाँ इसी राशि में आ रहे हैं तो बुध ऐसी बुद्धि देंगे और ऐसा इम्पेटस देंगे आपको। केतु भी चूंकि पूर्व जन्मों के कारण का ग्रह है, इसलिए 10वें घर पे केतु का भी बैठा होना यह दिखाता है कि आपकी डेस्टिनी में जो है, भाग्य में जो है, वह अब आपको मिलने वाला है। तो कुछ बड़े बदलाव आपके होते हुए दिख रहे हैं। बुध उनको ज़रूर ट्रिगर कर रहा है। इनका असर आपको तुरंत नहीं दिखेगा, शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन आगे के महीनों में इनका असर आपको दिखेगा। आगे के महीनों के गोचर पर ध्यान विशेष रखिएगा और अपनी महादशा और अंतर्दशा को देखते रहिए। कुछ बदलाव संभव होता हुआ दिख रहा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर अच्छा हो रहा है। बुध आपके 9वें धर्म के भाव से गोचर कर रहे हैं और वहीं वह 9वें भाव के स्वामी मंगल के साथ भी बैठेंगे, यानी मंगल भी वहीं आ जाएंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। बुध और केतु का योग जब एक साथ होता है तो आदमी रिसर्च की तरफ जाता है, हायर स्टडीज़ की तरफ जाता है। वहीं 9वें घर यानी हायर स्टडीज़ के घर के मालिक मंगल भी उसी जगह आएंगे। तो हायर स्टडीज़ के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या विदेश भी जाना चाहते हैं वह ज़रूर प्रयास करें, उनका काम हो जाएगा। बुध आपकी राशि से 4थे और 7वें भाव के मालिक बनते हैं। भाग्य आपको कोई नया घर या नई गाड़ी ज़रूर दिलाता हुआ दिख रहा है। तो 7वें भाव से अगर हमारे कोई अच्छे ग्रह गोचर करें या 7वें भाव के मालिक अगर 9वें भाव में चले जाएं तो दिखाता है कि हमारी शादी या किसी नई पार्टनरशिप से हमारे भाग्य का उदय होगा। तो भाग्योदय बहुत सारे लोगों का होता हुआ दिख रहा है। शादी के लिए अच्छा समय है। मीन राशि वाले बहुत सारे लोगों की शादी इस गोचर की वजह से ट्रिगर हो जाएगी, यानी बहुत सारे लोगों की शादी की बात आगे बढ़ जाएगी या शादी फिक्स हो जाएगी। तो यह एक अच्छी बात होती हुई दिख रही है। विष्णु स्थान जाते रहिए। 9वां घर मंदिर का है, धर्म का है। बुध वाणी और धर्म के भी ग्रह माने जाते हैं। जहाँ बैठते हैं बुध वैसा ही स्वभाव ले लेते हैं। जिन ग्रहों के साथ या जिन राशियों में बैठते हैं, जिन भाव में बैठते हैं, अपना स्वरूप वैसा ही बना लेते हैं। तो बुध ने अभी अच्छा स्वरूप बनाया है, उसका फ़ायदा उठाइए। आपको जीवन में भाग्य उदय कर देंगे, यह निश्चित बात है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। स्क्रीन पर आप जो बाकी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें भी देख सकते हैं। हरि ओम।